हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करूँगी क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिनका मैं आंसर नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों की क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ बट उनका आंसर नहीं करती हूँ। और काफ़ी सारे लोग यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत सारी मेरे से बहुत सारी बातें पूछते हैं कि दी ये कैसे वो कैसे, बट मैं उनका आंसर नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो, अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझसे ये सवाल कई बार बहुत सारे सब्सक्राइबर कर चुके हैं और इंस्टा फैमिली पे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि दी आप यूट्यूब पर कैसे आई, और मतलब आपके माइंड में कैसे आया यूट्यूब पे आना, मतलब क्या सोचा आपने कि आप यूट्यूब पे आए। तो पहले तो मैं इसको ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, लग गया। अब थोड़ा सही से बात होगी। तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे कई बार पूछा है कि दी आप यूट्यूब पर, मतलब आपके माइंड में क्या आया कि आप यूट्यूब पे आओ और इस तरीके के व्लॉग बनाओ। तो सच बता रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे यहाँ तक आ जाऊँगी और आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ तक आ जाऊँगी और अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि कब आपका लक आपका साथ दे जाए कुछ पता नहीं होता है। और कभी कभी कहते हैं कि हम अपने मन में कोई बात सोचते हैं तो उस टाइम पे मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, या मतलब भगवान जी बैठे होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो बस ऐसा ही कुछ है। हाँ, मैं कभी कभी लोगों के व्लॉग्स देखा करती थी तो अपने माइंड में सोचा करती थी कि हाँ मेरा भी चैनल हो, मेरा भी चैनल हो। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। बट हाँ ये है कि मैं जब टिकटॉक चला हुआ था तो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी। लेकिन मुझसे ना काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोला करते थे कि इस पे तुम टाइम वेस्ट क्यों करती हो, तुम अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओ। बहुत सारे जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मतलब आप ये समझो मेरे वेल विशर हैं, तो वो हमेशा मुझसे यही बोला करते थे कि तुम में इतनी सारी एक्टिविटी है, इतने सारी क्रिएटिविटीज़ हैं, मतलब तुम इतनी अच्छी सिलाई करती हो, इतना अच्छा खाना भी बनाती हो, तो क्या नाम है तुम है ना यूट्यूब पे चैनल बनाओ, और तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं तो तुम है ना यूट्यूब पे चैनल बनाने का है। मैं मेरे को मतलब यूट्यूब के चैनल बनाने का मुझे सच में बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब पे लोग यहाँ तक इस लेवल तक भी आ जाते हैं। मतलब मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ। तो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं और उनकी खुद की एक पहचान होती है। लेकिन मैंने कभी भी अपने सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक भी आ पाऊँगी। तो बस ये था कि जब टिकटॉक बंद हो गया था तो उसके बाद ना, मतलब कहते हैं ना जब हम थोड़ा सा अकेले होते हैं, देखो हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ, बच्चे 24 घंटे मेरे साथ तो रहते नहीं हैं। एक टाइम होता है तभी तक बच्चे रहते हैं, वरना अपने दादी बाबा के पास रहते हैं, फिर खेलने कूदने में व्यस्त हो जाते हैं, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूल ट्यूशन इतना सारा काम होता है उनको, तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं। तो मैं जो अपना टाइम था, वैसे तो मैं स्टिचिंग करती हूँ, स्टिचिंग में अपना टाइम वो करती थी। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, इंसान मन बहलाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे उसको खुशी मिले। तो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, बट वो बंद हो गया था तो उसके बाद मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी। लेकिन मुझसे कई बार ना बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मेरे टच में हैं और वो कहते हैं कि हमने आपसे कितने पहले कहा था, अगर हमने आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया होता तो आज शायद आप बहुत आगे तक होते। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज़ का एक समय होता है, तभी आप उस चीज़ को कर पाते हैं। तो उसके बाद ना मेरा मन नहीं माना, तो मैंने ना, मतलब पिछले साल जून या जुलाई में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो मैंने नया फ़ोन लिया, और उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे सारी शॉप वगैरह सब बंद रहती थी, तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन ला के दिया। और मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका था तो उसने फ़ोन ला के दिया। उस फ़ोन के पैसे भी मैंने उसको 2 बार में दिए थे। तो जब मेरा फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो इस नए फ़ोन से ना मैं कुछ नया सा करती हूँ। तो मैंने अपनी यूट्यूब पे आईडी बनाई, और आईडी बनाने के बाद मेरी ना कुछ टिकटॉक की वीडियोस पड़ी हुई थी, शॉर्ट्स, जो कि मैंने यूट्यूब पे डाली, और मैंने कुछ मतलब ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं वो डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो डाल दी थी, बट मुझे नहीं पता था कि सच में
मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे सच में नहीं पता था। तो मैंने वीडियोस डाल दी। फिर दिसंबर में मैंने 1-2 वीडियो डाली थी और नवंबर में 1-2 वीडियो डाली। फिर मैंने जनवरी में एक वीडियो बनाई थी, जो कि आप लोगों ने देखी होगी। उस टाइम मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब थी, क्योंकि देखो हर वक़्त अगर मैं खुश रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुझे दुःख नहीं है, या मतलब मुझे कभी किसी चीज़ का दुःख नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, कभी-कभी मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो कहते हैं ना, जब इंसान दुखी होता है तो उसको लगता है कि अपना जो दुःख है वो किसी के साथ शेयर करे। तो बस ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तो मैंने एक वीडियो डाली और वो वीडियो बना के मैंने सीधे डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल दी। वो डाल दी वीडियो मैंने। उसके बाद मैंने जनवरी या फरवरी में एक वीडियो और बनाई थी, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो पापा को ख़त्म हुए मेरे ख़्याल से 20-25 दिन हो चुके थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठी हुई थी और मैंने पापा की एक फ़ोटो का कोलाज बना के डाल दिया था। ना ही मैंने उसमें कोई म्यूज़िक डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। वो जो वीडियो थी वो मेरी वायरल हो गई थी, उस पे काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए थे। तो जब इस तरीके से मैसेज आ रहे थे, और मेरे जो जब मैं अब मतलब मेरे जब पापा ख़त्म हुए थे, जब मैं अपने घर गई थी तो मेरे 100 या 150 सब्सक्राइबर थे। लेकिन इसी बीच में 20-25 दिन में या 1 महीने में मेरे जो 3000 सब्सक्राइबर हो गए, और मेरा जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो गया। बट मुझे नहीं पता था, मैं तो ये अभी आप लोगों को बता रही हूँ, बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें होती हैं। फिर जब मेरे पास बार-बार मैसेज आते थे ना, तो मैं कहती थी पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो एक दिन मैंने अपने छोटे वाले भाई से पूछा, मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है? जो मेरा छोटा वाला भाई है, उसके जो 2 फ्रेंड हैं वो यूट्यूब पे हैं, वो प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैंने भाई से पूछा, भाई को भी समझ में नहीं आया। फिर भाई ने जो भाई के यूट्यूबर दोस्त थे उनसे पूछा, फिर मेरी जान-पहचान की एक मेरी फ्रेंड है, उससे मैंने पूछा। तो उसने बोला कि तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मेरे ना 15-20 दिन में ही 2-ढाई हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। तब मुझे पता चला कि मतलब मेरा यूट्यूब पे, तो फिर उन भाई ने मुझे समझाया और मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे समझाया कि अब आपको इस पे काम करना चाहिए। तो फिर फरवरी में ही, मतलब मेरे पापा की डेथ है वो जनवरी में हुई थी, और फरवरी में मैं 20-22 तारीख को अपने यहाँ पे आई हूँ। तो मेरा मतलब जो सब्सक्राइबर थे वो 1000 से ऊपर हो चुके थे, और जो मेरा वॉच टाइम था वो भी मेरे 4000 मिनट होते हैं, वो उससे भी ऊपर हो चुका था। बट मेरा मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन जब मैसेज आते रहते थे ना, तो मैं बार-बार मतलब ये सोचती थी, और है ना, मैं अब बहुत तरीके के मैसेज आते थे जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने उन भाई से पूछा, उन भाई ने बुलाया, उन्होंने मतलब मुझसे कुछ स्क्रीनशॉट माँगे, जो मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिए। तो उन्होंने बोला कि दी आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, और आपको चैनल बनाए हुए कितना टाइम हुआ? तो मैंने कहा भाई मेरे को चैनल बनाए हुए मैंने सितंबर में चैनल बनाया था, और ये सोचिए सितंबर अब चल ही रहा है, तो सितंबर में मेरे जो चैनल है बनाए हुए उसको 1 साल हो जाएगा पूरा। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी ज़्यादा, बस मैं ऐसी छोटी-मोटी, बस ये है कि जैसे शौक चढ़ता है, आपको कोई चीज़ नहीं होती है, शौक चढ़ता है, तो उस टाइम पे मैंने कुछ छोटी-मोटी वीडियोज़ डाल दी थी। बट सच में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। उसके बाद उन भाई ने बोला कि दी आपको अब एक्टिव रहना है, ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और आपको इसमें आपके पास जो-जो एक्टिविटीज़ हैं, आप जो करके इसमें दिखा सकते हो, आप करके दिखाइए। जो मेरी फ्रेंड्स थी फिर उसने भी मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे, मुझे मोनेटाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर उस जो मेरी फ्रेंड थी उसने मेरी हेल्प करी मोनेटाइजेशन के लिए, तो मेरा फरवरी में ही मोनेटाइजेशन हो गया था। उसके बाद अप्रैल में मेरा पिन आ गया था। और आप लोगों को पता है कि जब हम यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो उसके सबसे पहले हमें 4000 मिनट वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हमें 1000 सब्सक्राइबर तो हमारे होने ही होने चाहिए। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब हमारा मोनेटाइजेशन हो जाता है, फिर उसके बाद हमें 10 डॉलर कंप्लीट करने पड़ते हैं। 10 डॉलर कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों को पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब हमारा पिन आ जाता है तो हमारे जो डॉलर्स होते हैं वो काउंट होने लगते हैं और हमारा चैनल ग्रो करने लगता है। तो बस कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ फरवरी और मार्च में हुई हैं। मैं तो कभी-कभी ये सोचती हूँ कि जो ये था, ये सब मेरे पापा की शायद विश थी, क्योंकि पापा के लास्ट टाइम पे मैं पापा के साथ थी। और मेरे पापा ना हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं उनकी पहली औलाद थी, और उनके 6 साल बाद में हुई थी, उनकी शादी के 6 साल बाद में हुई थी। तो और उसके बाद आप समझ सकते हो कि पहले बच्चे के साथ अगर कुछ इस तरीके की अनहोनी हो जाए तो माँ-बाप को कितना दुःख होता है। दूसरी मेरी मम्मी भी नहीं थी, तो मेरे पापा को मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। लास्ट टाइम पे भी आप लोग झूठ मानेंगे, जाते वक़्त मेरे पापा
मेरे कंधे पे ही मेरे पापा ने मेरा दम तोड़ा था। मतलब लास्ट टाइम तक मैं उनके साथ थी, लास्ट टाइम पे भी खाना पीना पानी सब कुछ मैंने ही खिलाया था। तो मैं हमेशा सिर्फ यही सोचती हूँ कि शायद ये मेरे पापा की देन है, मेरे पापा का आशीर्वाद है, तो मुझे इसे आगे तक लेके जाना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और शायद जो मेरे पापा का आशीर्वाद है वो काम भी आ रहा है। तो बस। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपने यूट्यूब से कितना कमाया? तो मैं सच बताऊँगी, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने यूट्यूब से ज़्यादा अर्न नहीं किया है, जो भी अर्न किया है बस ये है कि मेरा खर्चा पानी चल जाएगा, बस इतना अर्न किया है। और हाँ, ये जो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं मुझे, तो स्पॉन्सर्स में आप लोग सोचते हैं कुछ स्पॉन्सर्स में हमें 100, 200, 500 इतने अ, पैसे मिल जाते हैं। और जो मैं ये कुछ कोलैबोरेशंस वीडियोस करती हूँ तो इसके मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, इसमें मुझे सामान मिल जाता है। और इसमें मुझे जैसे ज़्यादा सामान महंगा होता है तो वो वापसी चला जाता है, बट जो थोड़ा सा सस्ता सामान होता है वो मेरे पास रह जाता है। तो ये सब जो हो पा रहा है वो आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। और सच में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुली हूँ भगवान की, अपने पापा की और सबसे बड़े आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी अच्छे से मेहनत करूँ, अपने पापा का नाम रोशन करूँ, अपने हस्बैंड का नाम रोशन करूँ और आगे तक मैं जा पाऊँ। और बहुत सारे जो मेरी सिस्टर्स हैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मेरा नेचर, उन्हें मेरे बात करने का तरीका, उन्हें मेरे रहने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दी आप मैं ना इस तरीके से कैसे मैनेज कर लेते हो? इन चीज़ों पे मैं अब वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं जिनकी मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। अब एक-एक सब्सक्राइबर मुझसे एक-एक सवाल पूछते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप लोगों को भी पता चले। और बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि यूट्यूब से कमाई नहीं होती है। नहीं, यूट्यूब से कमाई होती है, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि वीडियोज़ बना दी हैं, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले आप लोगों को सुबह से लेके शाम तक की क्लिप्सों को ऐड करना पड़ता है, फिर उनकी एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को रोज़ नया सोचना पड़ता है कि हमें कल क्या नया लाना है, क्या नया लाना है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हो तो सबसे मेन चीज़ आप हर चीज़ को ध्यान में रख के वीडियो बनाएँ कि आप लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो उससे आप लोगों की वीडियो बनाने से किसी पे नेगेटिविटी तो नहीं जा रही है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अ, नेगेटिविटी ना जाना, आप लोगों की वीडियोज़ देख के लोगों में पॉजिटिविटी आना, सबसे अच्छी बात तो ये होती है। और बस मेरा जो यूट्यूब का सफ़र है वो इतना सा है। और सच में मैं यही मानती हूँ कि जो ये जो देन है वो शायद मेरे पापा का आशीर्वाद ही है, क्योंकि मेरे पापा की वीडियो ही सबसे ज़्यादा मोस्ट जो वायरल हुई थी, मेरे पापा की वीडियो हुई थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी, वो जो है वो वायरल हो गई थी। तो मैं फिर भी मैं हमेशा यही बोलूँगी ये मेरे पापा का आशीर्वाद है, क्योंकि लास्ट टाइम तक मेरे पापा मतलब मुझे याद कर रहे थे। लास्ट टाइम तक मेरे पापा ने मेरा नाम लिया है और उन्हें मेरी सच में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि कहीं न कहीं माँ-बाप को कहते हैं ना, जाते वक़्त भी अपने उस बच्चे की चिंता ज़्यादा रहती है जो बच्चा दुखी होता है। तो शायद मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही थे, वो जा रहे थे, लेकिन उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो जाते-जाते भी मुझे अपना आशीर्वाद देके गए हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। देखो, मैं बाहर जाके जॉब तो नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे। और बच्चों को अकेला छोड़ना इस टाइम पे आप लोग समझ सकते हैं आजकल का माहौल क्या है। बच्चे तो बच्चे, आजकल इतनी बड़ी-बड़ी लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ-साथ क्या-क्या हो जाता है। तो ये बच्चे हैं, मैं इनको अकेला छोड़ के, मैं पता है कम खाने में गुज़ारा कर सकती हूँ, कम चीज़ में गुज़ारा कर सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर अगर जॉब करने जाऊँगी, सबसे ज़्यादा तो मेरा जो दिमाग है वो बच्चों में रहेगा। ना तो मैं अपने काम पे फ़ोकस कर पाऊँगी और ना ही फिर मैं अपने बच्चों को भी ढंग से देख पाऊँगी। तो अभी ये है, घर में रहती हूँ, सिलाई करती हूँ, यूट्यूब पे हूँ, आप लोगों की वज़ह से थोड़ा बहुत अर्न हो जाता है मुझे, तो उससे मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों को छोटी-छोटी खुशियाँ तो मैं दे ही सकती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अपना साथ मेरे साथ इसी तरीके से बना के रखिए। और आप लोगों को अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए कि दी मतलब आपकी लाइफ में क्या है, कैसे नहीं है, मैं उसको आप लोगों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।
और बहुत सारी जो लेडीज़ें हैं जिनके साथ ये मिसहैपनिंग हो गई है, जिनके हस्बैंड चले गए हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मैं उन सिस्टरों से ये बोलना चाहूँगी कि डियर देखो, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने हस्बैंड का नाम रोशन कर पाएँ और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। देखो, रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ अपने शरीर को आप कष्ट दे रहे हो, अपने हस्बैंड को कष्ट दे रहे हो और अपने बच्चों को दुखी रख रहे हो। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप का ख़्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए और अपने हस्बैंड को, समझ सकते हो ना आप, खुशी दो। उनके जाने के बाद भी उनको खुशी दो। तो बस, अगर आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल को, जो लोग नए जुड़े हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पता नहीं क्यों मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ बट फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और आप लोग मेरे बारे में, आप लोगों को कुछ भी जानना है सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोला करिए कि दी, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं जिनका मैं आंसर आप लोगों को रोज़ देने की कोशिश करूँगी अब, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग अगर मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेरे बारे में जो जानना चाहते हैं, आप लोगों को उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, काम करते हैं। और आप, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।